ये पहले मेरी बात को ध्यान से सुनो। अपने घर में रहो, बच्चों के बीच में रहो, इसी जगह, और 23 घंटे तुम मेहनत करो इस शरीर से, शरीर के लिए। दुकान करो, दफ्तर का काम, खेती करो, इस शरीर के लिए, भोजन, कपड़ों के लिए, इसके लिए, दवा के लिए, सब, और बच्चों के लिए, इसके लिए। और 1 घंटा उसमें से बचाओ अपनी जीवात्मा के धन के लिए, ताकि इसको कल्याण हो जाए, इसकी मुक्ति हो जाए, ये आवागमन से छुटकारा पा जाए, न जल में न मरे। 1 घंटा तुम नहीं बचा सकते हो, और 23 घंटे इसमें तुमको लगाने को कह रहे। तुमको ये तो नहीं कह रहे कि तुम छोड़ देना कुछ, ये तो सोचो तुम। और मैं तुमको इसी मनुष्य रूप मंदिर में, इसी में जो अनमोल मनुष्य मंदिर जो दिया है, जिसमें जीवात्मा बंद है, उसी में मैं अभी रास्ता आपको बताता हूं। अभी इसको कहते हैं नामदान। इसके पहले 2 चीजों का ध्यान रखो हमेशा, कि शाकाहारी हो जाओ। जितने भी अनाज है, सब्जी है, फल है, दूध है, घी है, 100 बार खाओ। कितने बार? 100 बार। तुमको भूख लगे उससे भी ज्यादा खाना। तुमको कोई मना करने आए तब कहना। अच्छे मकान में रहो, अच्छी झोपड़ी में रहो, मना कौन करता आप? लेकिन शाकाहार, अशुद्ध आहार मत करना। बस इतना ही बचत करनी है कि आपको अशुद्ध आहार नहीं करना। किसी आदमी का, किसी बच्चे का, किसी पशु का, किसी पंछी का अशुद्ध आहार नहीं करना। शुद्ध आहार करो आप, जिससे शुद्ध बुद्धि रहे। भाई इतना ही तो आपको बताना, क्योंकि अशुद्ध आहार से तो तरह तरह घर में झगड़ा, बाहर झगड़ा, ये झगड़ा, वो झगड़ा, ये बीमारी, वो बीमारी, वो बीमारी, वो बीमारी, वो बीमारी, वो तो फैलने वाली है। अभी बीमारी जो फैलेगी उसको तो अभी आपने देखा ही नहीं। तो असल में शाकाहार, शुद्ध आहार। दूसरा है बीड़ी पियो, तंबाकू पियो, हुक्का। मैंने तो कभी पिया नहीं, मुझे तो मालूम है नहीं कि हुक्का, बीड़ी, तंबाकू कैसा होता। लेकिन ये बच्चे जो 18 साल 20 साल के खड़े हैं, वो बीड़ी, तंबाकू, हुक्का नहीं पीते, कभी मत पीना। जो बच्चे नहीं पीते कभी मत पीना, ये खराब आदत न डालना। जो पीते हो पी लो, आपके लिए बात। लेकिन बच्चों, बच्चियों, ऐसा कोई नशा मत करो जो तुम्हारी बुद्धि पागल हो जाए। तुमने इसको नहीं सोचा? कोई नशा मत करो किसी तरह का हो जो बुद्धि पागल हो जाए, और तुम अपने घर में बच्चे बच्ची को और अड़ोस पड़ोस में बहू बेटी को पहचान न सको। ऐसा कोई नशा मत करो। और चले जा रहे हो तुम, तो सामने तुमने समझा कि जमीन बराबर, और वहां गड्ढा मिला, उसमें पैर चला गया तो पैर टूट गया, और सिर लड़ गया गड्ढे में तो सिर फट गया, मर गए। ऐसा कोई न रामायण कहती है, न महात्मा कहते हैं, न कुरान कहती है, न फकीर, न मस्जिद कहती है, न मंदिर कहते हैं, न शिव जी कहते हैं, न आपको कोई और। ये कोई ओ जो कहते हो शिव जी भांग पीते थे, भांग पीते थे, भांग पीते, तुमने भांग पीते हुए देखा? वो भांग नहीं थी, वो कोई और नशा था। ये झूठी बात है। जो लोग उनके नाम से भांग पीते और कहते हैं वो भांग पीते थे, भांग नहीं पीते थे। ये ऐसा देवता कभी भांग नहीं पीता, वो भांग नहीं पीते। लेकिन तुमने ये 2 चीजों से बचो, बाकी तो कोई मैंने मना किया नहीं। मैं तो एक सीधा साधा आपका सेवक हूँ, एक आदमी हूँ, और सही सच्ची बात तुम्हारे सामने तुमको बताने आए हो। तुम नहीं जगोगे, नहीं समझोगे, तो मैं इसके लिए क्या करूंगा? मैं तो अपनी बात कह के चला जाऊंगा। जब तुम उधर जाओगे, और उधर जब हिसाब होगा तुम्हारा, क्योंकि वो तो सब लिखा जा रहा, आज दिन में तुमने कितना बुरा काम किया, कितना अच्छा किया, कितनों को धोखा दिया, कितनों को मारा, कितनों के साथ बेईमानी की, कितनों को पानी पिलाया, कितने बार मंदिर में पूजा की, कितनी रामायण, कितनी कुरान पढ़ी, ये उधर में, और कैसे कुरान पढ़ी, ये वो सब वहां सब लिखा हुआ। वो आदमी भी मिलेगा जिसको तुम काट रहे हो, और जिसको मतलब है कि तुम उसको चीर रहे हो, वो सब मिलेंगे वहां। तो पूछेगा भाई तुम्हारे सामने कोई रामायण, गीता, कोई भागवत, कोई कुरान, पुराण कोई तुम्हारे सामने नहीं थे, जिन्होंने महात्मा फकीरों ने नहीं बताया कि भाई अच्छा ये बुरा? तो मोहम्मद साहब से पूछा जाएगा कि भाई मतलब ये है कि तुम गए थे जमीन पर और तुमने मतलब ये नहीं बताया कि बुरा काम बद काम है। कह लगे मैंने तो इनसे सबसे कहा था कि ये बद काम है, ये नेक काम, इस बुरे काम को मत करना, अच्छे करना, लेकिन इन्होंने मेरी बात नहीं मानी। तो फिर वो भेजेगा सीधा, वहां हिसाब करता है, वो हिसाब करता है। तुमको दोजख और नरक मालूम नहीं है,
वहां बड़े बड़े बादशाह पिट रहे वहां, और जलाए जा रहे, कितने करोड़ों वर्षों तक जलाए जाएंगे, और लाखों मीलों तक आवाज आती है और कोई सुनने वाला नहीं कहीं, न उनका धन दौलत जाता न तलवार जाती है। ये झूठा, तुम इसके लिए मर गए और चले गए हमेशा। तो इसलिए तुम लोग इस पर विचार करो। तपस्या करने से यानी माया लुभाती है कि तुम ये ले लो धन, ये राज ले लो, तो अगर तुम लुभा गए तो राज मिल गया, और राज का जब भोगा तो सीधा नरक हो गए। जब ये कहोगे हमको राज नहीं चाहिए, धन दौलत नहीं, तो भगवान मिलता इसी शरीर में। मरने के पहले मीरा ने मरने के पहले प्रभु को प्राप्त किया। आपको क्या मालूम कैसे पाए? तुलसीदास जी ने पहले ही वो 25 ही साल के अंदर प्रभु को प्राप्त कर लिया। आपको क्या मालूम कैसे पाया? आप क्या जानो? इसलिए आप अमोलक धन लो इस मनुष्य मंदिर में आत्माओं का। ये नामदान है, ये उस तरह की दीक्षा नहीं है, या मंत्र वैसा नहीं है, ये आत्म धन का दान है, ये ईश्वरी धन का दान है। जो उसकी कृपा होती है तब कभी कभी महात्माओं को आदेश मिलता है कि इन आत्माओं को बांट दो जो मानव शरीर में है, तो कभी कभी मिलता मुफ्त में। ये पैसे से नहीं मिलेगा, तुम ये सब रख दो जा करके पूरा आधार का, तो ये चीज मिलने वाली नहीं है। ये कभी दिमाग से निकाल देना, ये दौलत पैसे से नहीं मिलती, ये तो मुफ्त बख्शीश में यानी प्रसन्नता से मिलती है। तो तुम्हारे पास कुछ है, तुमने किसी से प्रेम किया? वो कहते हैं कि प्रेम से प्रकट होए भगवान। किसी से किया प्रेम? किसी से नहीं किया। उसी शिव के सामने चोरी करते हो, धोखा देते हो, विष्णु के सामने राम के मंदिर में जाते हो, दूसरों का गला काटते हो। अगर एक भी देवता खड़े होकर के कह दे कि आज से ये बेईमानी मत करना, ये दगेबाजी, तो कहोगे मैं ऐसे देवता को अब नहीं मानता। जो सबके सामने हमारी बुराई कह दे, हम नहीं मानते ऐसे, फिर कभी नहीं आप जाओगे। अगर देवता बोल दे, अब उनको कुछ कहना नहीं, आपने समझ लिया, हाँ उन्होंने सुन लिया होगा, और आपने समझ लिया उन्होंने कुछ नहीं देखा, वो अंधे, अब हम जो चाहेंगे सो करेंगे, अब चलो हो आए वहां। ये हालत तो हमारा है। अब बताओ तुमने प्रेम किससे किया? किससे प्रेम? वो तो कहते हैं प्रेम से मालिक मिलता है, आपने कैसे प्रेम? इसलिए आप सीधा, बहुत सरल है, बहुत सीधा है। कलयुग ने अधिकार आपको दे दिया स्त्री पुरुषों को कि सभी लोग उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। किसी के लिए कोई बंधन नहीं, और सुलभ और सहज और आसान। लेकिन तुम योग तो आप कर नहीं सकते हो। सतयुग और त्रेता और द्वापर का कोई भी क्रिया आप नहीं कर सकते हो। और उन्होंने मना कर दिया गोस्वामी जी महाराज ने कि कलयुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना। कहते कलयुग में कोई जोग मत करना, न यज्ञ करना, और न आपको ज्ञान होगा। कलयुग में तो कहते हैं कि नाम आधारा, और नाम कौन सा वो मैं बताऊंगा आपको, अभी आपको बताता हूँ। तो आप लोग, आप सब खड़े रहना, बैठना कोई नहीं, खड़े खड़े बताऊंगा आपको, और खड़े खड़े करवाऊंगा, घबराइए नहीं। जो जो भगवान का नाम बोलूं, सब लोग एक साथ एक आवाज में बोलना, और सब लोग बोलेंगे जो बैठे खड़े, शुद्ध बोलना, शुद्ध, अशुद्ध मत बोलना, शुद्ध बोलना। जो जो नाम में बोलता जाऊं आप बोलते जाना, जब मैं अंत में चुप हो जाऊंगा तो आप लोग चुप हो जाना। अशुद्ध मत बोलना, शुद्ध कर लेना। मान लो अशुद्ध बोल दो तो फिर शुद्ध कर लेना दोबारा। इसलिए जो जो नाम बोलते जाना, जब मैं चुप हो जाऊंगा तो आप चुप हो जाना। बोलो जय गुरुदेव। लेकिन थोड़ा सत्संग मिलना चाहिए, तो जरा ठहर जाओ। अभी मथुरा में एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा, यही दिसंबर में, यानी कार्तिक के बाद जो अगन लगेगा, तो 15 दिसंबर से 21 दिसंबर तक 7 दिन का एक कार्यक्रम होने जा रहा। और उसमें यही साधना और यही मतलब है अनुभव होता है। वहाँ सत्संग भी मिलेगा और साधन भी और ध्यान भी, सब करोगे आप, और उस समय पर आप अच्छी तरह से कर सकते हो, क्योंकि वो वातावरण ऐसा होगा। फिर एक दूसरा कार्यक्रम इधर पूरब में रखा, यानी हिंदुस्तान के तीर्थों के राजा प्रयागराज इलाहाबाद में त्रिवेणी संगम। तो त्रिवेणी संगम पर 25 फरवरी से, ये तो 96 में मथुरा का, और वो इलाहाबाद का 97 में, 25 फरवरी से 6 मार्च तक 97 में 10 दिन का होने जा रहा बड़ा कार्यक्रम।
और वो महामानव कुंभ, यानी माघ मेले के बाद महामानव कुंभ आपको दिखाई देगा। और वो 10 दिन, यानी 7 मार्च को शिवरात्रि है, वो एक दिन पहले ही समापन हो जाएगा, 10 दिन का होगा। आप जरा इसको लिख लेना। और ये जो आपने 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान हर एक के बाजे, ये जो आप लिखाओगे, लिखा हुआ ले लोगे, ये तो यहाँ के लोग आपको दे देंगे। अगर कम पड़े तो आप जल्दी लिख लेना। फिर दूसरी बात यह है कि थोड़ा सा पता भी दे दिया करो कि कभी कोई पूछा जाती हो कि साधन भजन करते हो कि नहीं करते। ये ऐसे गए लेकर के ताक में रख दिया। किसी ने आकर के कभी मिले, पूछा तो कहा कि भाई भजन तुमने ध्यान किया था? कह लगे हमने नहीं किया, हो तो मैं भूल गया सब। तो तुम्हारा समय सब बेकार चला गया। तुमको तो दिया था काम के लिए कि भाई तुम जल्दी से अपना काम करो, अपनी जीवात्मा को जगाओ, तो तुमने ताक में रख दिया, वो सोती रह गई। तो बताओ इससे, इस काम में तुम्हें मिलेगा क्या? इससे ना कुछ मिला, ना कुछ मिलेगा, और इस काम से खाली जाओगे। अगर तुमको कुछ करना है तो इसी समय के अंदर थोड़ा 1 घंटा समय निकाल कर अपना आत्म धन जमा कर लो। यही तुम्हारे काम आएगा। जब कोई रक्षा नहीं करेगा